सुप्रभात। आज का श्लोक, बलवानप्यशक्तोऽसौ धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खोऽसौ यो धर्म विमुखो जनः। यहाँ पे बहुत शब्दों का संधि किया हुआ है। यहाँ पर संधि को तोड़ करके यानी संधि विच्छेद करके शब्दों का उच्चारण कैसे होगा मैं आपको बता रही हूँ, ताकि ये समझ में अच्छी तरह से आ जाए। बलवान अपि अशक्तः स्यात् धनवान अपि निर्धनः श्रुतवान अपि मूर्खः स्यात् यो धर्म विमुखः सः। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वह व्यक्ति बलवान होने पर भी असमर्थ है, धनवान होने पर भी निर्धन है और ज्ञानी होने पर भी मूर्ख होता है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है उसके लिए उसका बल, धन और विद्या सब व्यर्थ हो जाते हैं। धर्म विरोधी व्यक्ति बलवान होकर भी बलहीन हो जाता है, धनवान होकर भी निर्धन माना जाता है, विद्वान होकर भी मूर्ख समझा जाता है। अर्थात धर्म ही मनुष्य को वास्तविक मूल्य और सम्मान प्रदान करता है। यह श्लोक मनुष्य के जीवन में धर्म के महत्व को सर्वोपरि बताता है। बल पर अभिमान व्यर्थ है यदि धर्म नहीं। यदि व्यक्ति में शारीरिक शक्ति है परंतु वह उसे दुरुपयोग में लगाता है या वह धर्म, सत्य, करुणा, न्याय का पालन नहीं करता तो उसकी शक्ति किसी काम की नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति का बल अंत में उसका पतन ही कराता है। धन का मूल्य धर्म के साथ ही है। धनवान व्यक्ति यदि अधर्म में लिप्त हो जाए तो उसका धन सम्मान नहीं दिला पाता और धार्मिक धनवान समाज में कभी सम्मानीय नहीं माना जाता। उसके धन से सुख भी नहीं मिल पाता, इसलिए वह निर्धन के समान ही है। विद्वता धर्म से ही चमकती है। पढ़ा लिखा होने का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। सच्चा विद्वान वही है जो धर्मयुक्त, चरित्रवान और विवेकशील हो। जिस व्यक्ति में धर्म बुद्धि नहीं है उसकी सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है और वह मूर्ख जैसा आचरण करता है। संक्षेप में हम यह समझ सकते हैं कि धर्म, सत्य, सदाचार, न्याय, करुणा, कर्तव्य यही मनुष्य का असली आधार है। धर्महीन व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान, धनी या विद्वान क्यों न हो, समाज में सम्मान नहीं पाता है और न ही जीवन में सुख पाता है। धन्यवाद। आप ऐसे श्लोकों के लिए और उसका अर्थ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक एवं उसके अर्थ के साथ।